चानौत गांव के चर्चित टी प्रकरण मामले में आरोपी पूर्व सरपंच सोमेश को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। एक दिन की पुलिस रिमांड पूरी होने के बाद अदालत ने सोमेश को जमानत दे दी। इससे पहले सदर थाना पुलिस ने सोमेश को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया था, जहां से उन्हें एक दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया था। रिमांड अवधि पूरी होने के बाद आज दोबारा अदालत में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उन्हें जमानत प्रदान कर दी। चानौत टी प्रकरण में जमानत मिलने के बाद पूर्व सरपंच सोमेश के समर्थन में बड़ी संख्या में उनके समर्थक अदालत परिसर पहुंच गए। भीड़ अधिक होने के कारण पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए समर्थकों को कोर्ट परिसर से बाहर भेज दिया। कोर्ट से बाहर आने के बाद समर्थकों ने पूर्व सरपंच सोमेश का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। इस दौरान समर्थकों ने जमानत मिलने पर खुशी जताई। आज आप सबको पता है कि जब मैं उन 5 मेरे बुजुर्गों का अनशन खुलवाने और उनको जीवन देने, क्योंकि वो बहुत डिफ़िकल्ट कंडीशन में थे, बहुत नाजुक स्थिति उनकी बनी हुई थी, और उस समय उनका अनशन खुलवाया जाना बहुत ज़रूरी था। और मैं उस अनशन को खुलवाने के लिए गया था, आप सभी साथियों ने कवर भी किया था। तो मैंने वो अनशन खुलवाया, उन 5 व्यक्तियों के जीवन को बचाया। वो जीवन बचाना ही मेरे लिए एक मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा गया। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर मुझे 5 व्यक्तियों का जीवन बचाने के लिए किसी भी प्रकार की मुझे कुर्बानी देनी पड़े तो मैं तैयार हूँ। मैंने गांव देहात के बीच में धरने पर भी उस दिन एक बात कही थी कि मैं आप लोगों के साथ हूँ, साथ था और साथ रहूँगा। मैं पूरे चन्नत गांव के साथ हूँ और चन्नत गांव की मांग के साथ हूँ। आज भी, कल भी और आगे भी रहूँगा। चन्नत गांव मेरा अपना गांव है, मेरा अपना परिवार है और धरना कमेटी के साथ हूँ, रहूँगा। धरना कमेटी मेरी अपनी है, मेरे अपने भाईचारा है। कोई मेरा चाचा है, कोई मेरा दादा है, कोई मेरा ताऊ है। सबके सब बहुत आदरणीय हैं और धरना कमेटी में मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। चाहे उसमें भाई हर्ष शिकारा हो, विकास सर जी हो, चाहे पूर्व सरपंच सत्यवान जी हो, भाई अनूप चन्नत हो, पूर्व सरपंच हिमांशु हो, उसके अलावा चाहे सुरेश कोथ जी हो, जो कि एक अपने आप में एक विशाल हैं। सुरेश कोथ जी सबको पता है, समय समय पर जो है समाज के लिए आंदोलनों की अगुवाई करते हैं और बहुत अच्छी बातें वो कहते हैं और समाज के लिए हमेशा लड़ते रहे हैं। तो मैं उन सभी आंदोलनकारी बुद्धिजीवियों का जो है हमेशा उनका मार्गदर्शन प्राप्त करता रहूंगा। मैं उनके साथ हूं और उनकी मांग के साथ हमेशा। वहीं सोमेश के अधिवक्ता सुखवंत सिंह ने कहा कि वे हांसी के विधायक विनोद भयाना और जन स्वास्थ्य मंत्री रणबीर गंगवा के खिलाफ विधानसभा स्पीकर के समक्ष उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग उठाएंगे। देखो, इसमें जो क्रिमिनल प्रोसीजर है ना दोस्त, वो अपने तरीके से चलती है। अभी तो बहुत प्राइमरी स्टेज पे है केस और पुलिस चालान फाइल करेगी, उसके बाद अगली स्टेज हम तय करेंगे। अभी तो 15-12 की है ना भाई, 15-12 एक डेट लगाई है, तब तक चालान आएगा, उसके बाद अगली चीज़ें हैं। जहाँ तक आपने कहा कि भाई एक ही व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, तो ये तो खैर पुलिस को देखना है भाई किसको गिरफ्तार करना है, किसको नहीं करना, कोई इन्वेस्टिगेशन के हाथ में है। हमने तो जो भी उसने कल अचानक से जैसे भाई को इसको गिरफ्तार कर लिया, तो हमने ऑनरेबल कोर्ट ने हमारी बात सुनी है और बेल दी है। अगली कानूनी प्रक्रिया क्या रहेगी? जो विनोद भयाना जी आपने कहा था कि कोर्ट में केस लड़ेंगे उनके खिलाफ, देखो वो है ना, वो क्योंकि मेरा एज ए एडवोकेट और लीगल एक्सपर्ट मेरी ओपिनियन है उसको कि वो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट है उनका ये कहना कि भाई शहर में जो लाइन है इसमें गांव वालों को हम कनेक्शन नहीं देंगे। वो डिस्क्रिमिनेशन है ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। तो उसके लिए हम जाएंगे स्पीकर साहब के पास में, जाएंगे दूसरे उसमें जाएंगे, जो भी हाँ, क्योंकि बनता है वो एक ग्राउंड है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो संविधान के नाम पे चुना गया है और संविधान के नाम पे शपथ ली है, वो संविधान को तोड़ नहीं सकता। और ये संविधान को तोड़ा गया है, राइट टू इक्वलिटी फंडामेंटल राइट है। और इस देश के संविधान में लिखा है कि जो फंडामेंटल राइट है वो इमरजेंसी के अलावा
इस देश की सरकारें भी नहीं ले सकती, उसको सुप्रीम कोर्ट भी नहीं ले सकता। बहना जी और गंगवा जी तो बहुत छोटी चीज़ है, वो भी उसको ऑफ नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने ये कह करके पब्लिक स्टेटमेंट दे करके देश की जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप है उसको डिसरप्ट और डिस्टर्ब करने की कोशिश की है, जो कि परमिसिबल नहीं है, किसी को परमिसिबल नहीं है। चीफ मिनिस्टर जो है वो एग्जीक्यूटिव हेड है, मतलब उसने संविधान को लागू करना है। तो आप समझिए कि संविधान को जिन्होंने लागू करना है वही संविधान को तोड़ रहे हैं। और बेसिकली जो एफआईआर जिसके ऊपर भाई की आवाज़ बेल हुई है, ये एफआईआर भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है एंड लाइबल टू बी कैंसल्ड है। हम देखेंगे कि हाई कोर्ट में जाकर के इसको क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि इसके जो ग्राउंड हैं उससे पहले अनकॉन्स्टिट्यूशनल वो बात कर रहे हैं। जिन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है वो ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात कर रहे हैं। एक्शन साहब जो जिन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है उनको ये नहीं पता कि देश में संविधान है, कानून है, और वो कानून के पब्लिक सर्वेंट हैं, इन नेताओं के पब्लिक सर्वेंट नहीं है। वो एफआईआर बिल्कुल गलत है, कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल ये एफआईआर बिल्कुल गलत है। हम इसकी कैंसिलेशन और क्वेश्चनिंग के लिए भी जाएंगे। और दूसरी जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट जिसने भी किया है, वो कोई भी हो, इवन उसमें कोई बड़े से बड़ा छोटा, क्योंकि उसके आगे तो कोई बड़ा छोटा तो होता नहीं, राष्ट्रपति इस देश का वो भी उसके नीचे है, तो हम उसका स्टेप लेंगे।